हेलो फ्रेंड्स, रॉबर्ट कियोसाकी जो एक अमेरिकन ऑथर और बिजनेसमैन हैं, आज हम उनकी पॉपुलर बुक रिच डैड पुअर डैड की समरी इस वीडियो में देखेंगे। रॉबर्ट जब बच्चे थे तो उनके दो डैड थे। चौंकिए मत, एक उनके खुद के डैड थे और दूसरे उनके दोस्त माइक के डैड थे, जिन्हें वो अपने डैड की तरह ही मानते थे। जो उनके खुद के डैड थे वो बहुत गरीब थे, जबकि वो पीएचडी होल्डर थे और वो चाहते थे कि रॉबर्ट पढ़ लिख कर किसी अच्छी कंपनी में अपनी जॉब सिक्योर कर लें। जबकि रॉबर्ट के दूसरे डैड, जिन्होंने 13 साल में ही अपनी स्कूलिंग छोड़ दी थी, फिर भी काफी रिच थे, उनकी सोच थोड़ी अलग थी। उनका मानना था कि लाइफ में एजुकेशन तो जरूरी है ही, लेकिन लाइफ में बुकिश नॉलेज से ही सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। उसके लिए लाइफ एक्सपीरियंसेस का होना भी बहुत जरूरी है। रॉबर्ट अपने दोनों डैड से जो भी बेहतर सीख सकते थे वो सीखते थे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम देखते हैं कि हम इस बुक से क्या क्या सीख सकते हैं। इस बुक का फर्स्ट लेसन हमें ये मिलता है कि अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। इसे समझने के लिए ऑथर ने रैट रेस का एग्जाम्पल दिया है। एक जॉब से एक गरीब या मिडिल क्लास आदमी सिर्फ अपनी और अपने परिवार की ज़रूरतें और अपने बिल्स ही भर सकता है और उसकी पूरी जिंदगी यही करते हुए गरीबी में ही बीत जाती है। इसे ही ऑथर ने रैट रेस कहा है, जबकि अमीर लोग इस रैट रेस से बाहर होते हैं। इस बुक का दूसरा लेसन है फाइनेंशियल लिटरेसी। फ्रेंड्स, पैसा कमाना तो फिर भी आसान है, क्योंकि हर इंसान अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ न कुछ करके पैसे तो कमा ही लेता है, लेकिन उसे बनाए रखना ही फाइनेंशियल लिटरेसी कहलाता है, ताकि आप अगर कभी किसी मुसीबत में पड़ जाएं तो आप उससे आसानी से बाहर निकल सकें। इस बुक का तीसरा लेसन है कि हमें लायबिलिटीज और एसेट्स में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। लायबिलिटीज का मतलब है वो चीजें जिसमें आपके पैसे खर्च होते हैं और तब तक खर्च होते ही रहते हैं जब तक आप उस चीज का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कार खरीदते हैं तो जब तक आप उस कार का यूज करते हैं तो उस कार के फ्यूल, मेंटेनेंस, सर्विसिंग में आपके पैसे खर्च होते रहते हैं। इसके अपोजिट एसेट का मतलब है वो चीजें जिसमें शुरू में आपके पैसे तो खर्च होते हैं, लेकिन बाद में लंबे समय तक आपको इससे इनकम होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक घर खरीदते हैं या बनाते हैं और उस घर को किराए पर दे देते हैं, जिससे आपको हर महीने उस घर के रेंट के रूप में इनकम होती रहती है, तो वो घर आपका एसेट हुआ। रॉबर्ट की वाइफ के पेरेंट्स एक बड़ा घर लेते हैं और उन्हें लगता है कि ये उनका एसेट है, जबकि उस घर का प्रॉपर्टी टैक्स $1000 होता है, जो उनकी रिटायरमेंट बजट से बाहर होता है। तो ये घर खरीदने की बजाय अगर वो इस पैसे को किसी एसेट में खर्च करते तो उससे मिलने वाली इनकम से वो बिना लोन के भी घर ले सकते थे। इस बुक का नेक्स्ट लेसन हमें ये मिलता है कि हमें अपने काम से काम रखना चाहिए। ज्यादातर लोग अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए काम करते हैं, क्योंकि स्कूल्स हमें एम्प्लॉय बनना तो सिखाते हैं, लेकिन एम्प्लॉयर बनना हमें कोई नहीं सिखाता। अब आप में से कई लोग जो जॉब करते हैं वो ये बोलेंगे, मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? नहीं, आपको अपनी जॉब नहीं छोड़नी, बट कोशिश कीजिए कि आपकी जितनी भी इनकम हो वो लायबिलिटीज पर कम और एसेट्स पर ज़्यादा खर्च हो, ताकि आपकी इनकम का सिर्फ एक ही सोर्स न रहे और आप सोलली उसी पे डिपेंडेंट न रहें। यहाँ पर एसेट्स से मतलब है स्टॉक, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट या फिर ऐसे कोई भी बिजनेस जहाँ आपकी मौजूदगी ज़रूरी न हो। आप इनमें से कोई भी एसेट जिसमें आपका इंटरेस्ट हो उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस बुक के अगले लेसन में ऑथर ने वो सीक्रेट बताया है जिसकी वजह से अमीर लोग और अमीर होते जाते हैं। वो सीक्रेट ये है कि अमीर लोग ये समझते हैं कि पैसा असली चीज़ नहीं है, पैसा सिर्फ एक टूल है जिससे हम वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। अमीर लोग पैसा मिलते ही सबसे पहले ये सोचते हैं कि इसे मल्टीप्लाई कैसे किया जाए, जबकि गरीब लोग पैसा मिलते ही ये सोचते हैं कि
इसे कैसे खर्च किया जाए। इनकम थोड़ी बहुत बढ़ भी जाए तो वो उसी रेशो में अपनी लायबिलिटीज़ भी बढ़ा लेते हैं। 1990 के दशक में एरिज़ोना और फॉरेक्स की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरी थी और वहाँ के लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ को उनकी एक्चुअल प्राइस से पौने दामों में बेच रहे थे। तब इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स, जिनमें से एक रॉबर्ट भी थे, उन्होंने $75,000 की प्रॉपर्टी को $20,000 में खरीदा और $60,000 में बेच दिया। इस तरह फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की वजह से उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया। इस बुक से लास्ट लेसन हमें ये मिलता है कि हमें सीखने के लिए काम करना चाहिए, पैसे के लिए नहीं। अगर आपके पास कोई टैलेंट है तो उस टैलेंट से पैसे कमाने के लिए भी ये ज़रूरी है कि आपको उस टैलेंट को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। तो जो आप सीखना चाहते हैं वो अभी सीख लीजिए, इससे पहले कि आप कोई प्रोफेशन चूज़ कर लें और वही करते हुए आपकी ज़िंदगी बीत जाए। इस बुक से मैंने जो सीखा वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।